बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आप लोगों का रमज़ान भी बहुत से अच्छा ही गुजर रहा होगा इंशाल्लाह जी। और आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, यूनिक रेसिपी के साथ एक न्यू लुक में आपके साथ हाजिर हूँ जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन यखनी बिरयानी, जो इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, इसको फुल वॉच कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी जी आज की रेसिपी कैसी लगी है, मेरी जी आज की एफर्ट आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं आई। आज मैं इसमें डालूंगी जी देगचे में मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ये जब आपको पता है, जब हम लोग चावल बनाते हैं तो इसमें कुकिंग ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। और जैसे ही मैंने फ्लेम ऑन करके ये अपना काम शुरू किया है इसके यखनी निकालने के लिए, तो मैं जो चावल थे, ½ kg मेरे पास चावल थे, उनको मैंने धो के रख लिया था। जितनी देर में हमारा ये काम होगा यखनी के लिए, उतनी देर में चावलों का जो टाइम है वो भी पूरा हो चुका होगा भिगोने का। तो इनको चिकन को ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, जस्ट 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करूँगी ताकि इसका जो है ना स्मेल वगैरह जो है वो दूर हो जाए और ये इनकी ये अच्छी सी खुशबू सी आ जाए। ज़्यादा नहीं हम लोग इसको करेंगे। और ये देखिए जी, इसको उलटते पलटते हुए हमने 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है और इसके चम्मच हम लोगों ने हिलाते जाना है। और जी आप लोगों को मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको अफ्तार स्पेशल में बनाइए, दावत वगैरह कोई हो या वैसे ही घर में आप लोगों के मेहमान वगैरह आ रहे हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए जी, चिकन हमारा जो है ना वो फ्राई हो चुका है। अब जी इसमें मैं कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। स्पाइसेस में मैं इसमें सबसे पहले जी इसमें नमक शामिल कर दूँगी ताकि चिकन में जो है ना वो नमक अच्छे तरीके से रच बस जाए। और जी नमक शामिल करने के बाद इसमें मैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी साथ ही शामिल कर दूँगी ताकि जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो भी ऑयल में जो है ना वो फ्राई हो जाएं। ये देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लग गई है। ज़्यादा इसको नहीं करेंगे ताकि ये इनकी जो बोटियाँ हैं वो टूटने नहीं लग जाएं, क्योंकि आगे हम लोगों ने इसकी यखनी तैयार करनी है इसलिए। और जी इनको उलटते पलटते हुए मैं इनको बना लूँगी, भून लूँगी अच्छे से। और जी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और नमक भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब जी मैं इसमें डालूँगी थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें हो है जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा होगा और बड़ी इलायची होगी, छोटी इलायची होगी, ये ब्लैक मिर्च पेपर है और दालचीनी है, बादियान का फूल है, लौंग है। और जी ये सारी चीज़ें ये देखें जी साबुत गरम मसाले इसमें मैं शामिल करके इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। और जी ये भून के अब जी जो पहले भी लोग किया करते थे कि इसमें जो है ना साबुत खुश्क धनिया और सौंफ, इसको जो है ना हम बिल्कुल एक साफ़ कपड़ा जो अनयूज़ हुआ हो, बिल्कुल वो साफ़ कपड़ा लेके उसमें मैंने हाफ हाफ चम्मच ये दोनों की मैंने डाल के एक पोटली बना ली है। पोटली बना के वो मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि जो है ना उसका खुश्क धनिया और सौंफ जो है ना वो यखनी में शामिल नहीं हो जाए, क्योंकि मैं इस यखनी को ड्रेन नहीं करने वाली। और जी इसमें नमक भी मैंने शामिल कर दिया है। और जी अदरक का पेस्ट इसमें मैं शामिल करूँगी। वैसे अदरक जो है ना कटिंग करके भी लोग शामिल कर देते हैं बारीक बारीक सा, लेकिन मैं इसमें पेस्ट शामिल करूँगी क्योंकि बच्चे जो है ना वैसे नहीं पसंद करते कटिंग किया हुआ। ये देखें जी मैंने पोटली बना ली थी खुश्क धनिए की और सौंफ की, और इसको जो है ना इसका सारा जो है ना निकल जाएगा, क्या कहते हैं, इसकी यखनी निकल जाएगी। और फिर हम इसको दबा के इसका सारा पानी ड्रेन करके इसको निकाल देंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 गिलास पानी और 1 गिलास के करीब इसमें मैं शामिल किया है दूध। 1 प्याली इसमें शामिल करूँगी दही, और दही जो है ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वही दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है।
और साथ ही इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी पूरी जो एक लहसुन है ना, वो पूरा एक में शामिल, इसमें ये देखिए जी, इसको हमने छुरी के साथ जो है ना इसके इस तरह छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं, ताकि इनका अच्छे से असर जो है ना वो हमारी बिरयानी के अंदर आ जाए। और इस तरह सुराख करके इसके अंदर डाल देंगे साबुत ही। और अगर आप लोगों को पानी कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से जिस कदर मैंने चावलों के लिए पानी डालना था, उससे मैंने जैसे कि हमें चावलों के लिए पानी दरकार था, मैंने 4 प्यालियाँ पानी डाले, 2 प्यालियाँ चावल थे और 4 प्यालियाँ मैंने पानी डालना था। और इसमें मैंने 6 प्यालियाँ मैंने पानी डाल दिया है, ताकि 2 प्यालियाँ जो है ना वो खुश्क हो जाए, उनकी यखनी तैयार हो जाए। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाऊंगी, पकाऊंगी, और फिर मैं इसमें चावल डाल दूंगी। ये देख सकते हैं जी, इसको चेक करते हैं हमारा यखनी तैयार हो गई है कि नहीं। इसको 18 से 20 मिनट हो चुके हैं और यखनी हमारी तकरीबन तकरीबन तैयार हो चुकी है। और क्या करेंगे जी, कुछ साबुत गरम मसाले जो है ना वो निकाल देंगे, और कुछ जो है ना हम अपनी खूबसूरती के लिए रहने देंगे। ये देखें, लहसुन निकाल देंगे। लहसुन का क्या करेंगे, इसको छील के इसके जवे निकाल के इसको पीस के ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। हाँ, चम्मच के साथ ही पीसा जाएगा, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और जो पोटली थी वो भी हम निकाल देंगे धनिए की और सौंफ की, वो पोटली भी निकाल देंगे। और कुछ जो है ना हम साबुत गरम मसाले वो भी निकाल देंगे। इसके बाद जी चावल जो है ना, इनका पानी जो हमने ड्रेन करके वो जो है ना इसमें डाल देंगे, चावल इसमें डाल देंगे। जी देखिए जी, चावलों को भिगो के मैंने रखा हुआ था, और जी ये चावल इसमें शामिल कर देंगे। फिर जी इसको कवर करके इसको पका लेंगे तेज़ आंच पे। जी देख सकते हैं जी। और जी ये एक बात का ख्याल रखा करें कि जब हम बर्तन के साथ आटा हो या चावल हो, इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। और जी निकाल लेना है तमाम के सारे मैंने निकाल के इनको मिक्स कर लिया है। और इनको जी मैं कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। और जब इनको तब तक हम करेंगे जब तक इनका पानी खुश्क नहीं होता। और एक तरफ मैंने जो है ना येलो फूड कलर, वो थोड़ा सा दूध लेके उसमें मैंने डाल के मिक्स करके रख लिया है। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो एंड में बिल्कुल सारा मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क होने के बाद फूड कलर मैं यूज़ करूँगी। गोश्त तो हमारा ऑलरेडी डन है, बस चावल डन करने हैं। और जी इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने कवर करके पकाना है। और जी ये देखिए जी, लहसुन जो मैंने निकाला था ना, वो मैंने उसके जवे जो है ना वो इस तरह मैंने निकाले, उनका पील ऑफ किया, और प्लेट में रख के चम्मच के साथ ही मैंने पीस के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और जी गैस जो हमारी बिल्कुल लो थी, वैसे ही जाने वाली थी, इस वजह से जो है ना इस मुझे लो नहीं करनी पड़ी, बल्कि मुझे थोड़ी सी और तेज़ की ज़रूरत थी। बट क्या करें, गैस जो जाने वाली थी और बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम गैस पे ही इसको बनाना पड़ गया मजबूरी में। और जी ये देखिए जी, माशाल्लाह जी, इसमें अब मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के दादरी मिर्चें। इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है, और थोड़ा सा हम लोग स्पाइस जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से। आप जी इसको मिक्स करके इसको मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। और ये इतने अच्छे और ज़बरदस्त बने थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ इसकी, खुद से क्या ही तारीफ़ करूँ। जब आप लोग मुझे इसे बनाएंगे, इसको अपने घर में बना के मुझे बताएंगे, तभी तो मुझे मेरी मेहनत की दाद वसूल होगी। और जी जब इसका मुकम्मल तौर पे पानी ड्रेन हो जाएगा तो फिर ही हम इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की यम्मी यम्मी सी ये बिरयानी तैयार हुई थी। बहुत ही एक डिफरेंट सा स्टाइल था, डिफरेंट अंदाज में। ये देखिए जी, इनका पानी खुश्क हो चुका था। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी फूड कलर। फूड कलर मैंने थोड़ा सा दूध लेके उसमें मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, और ये फूड कलर डालते हुए कैमरा ऑन नहीं हुआ, उसके लिए जी माजरत। और ये फूड कलर डाल के मैंने रख दिया था दम पे। आप जी दम मैंने ऑन कर दिया, ये देखिए जी
माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त जमी से बन के हमारे कलर देख सकते हैं। कलर चेक कीजिए इनका, बिल्कुल जी देगी स्टाइल में कलर इनका आया है। आप जी इनको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ, जैसे मर्जी इसको सर्व करें। बहुत ही यम्मी यम्मी सा लगता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह खिले खिले बिल्कुल चावल बने हैं। इसमें प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, टमाटर का यूज़ नहीं किया मैंने। बहुत ही मज़े के यम्मी यम्मी से बने हैं। और जी अब मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी में, न्यू एक रमज़ानुल मुबारक की इफ्तार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।